नेता अधीर रंजन चौधरी ने जग्गीपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने टीएमसी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन दोनों को वोट देना एक ही बात है। चुनाव देश का भविष्य तय करने के लिए है, इसलिए धर्मनिरपेक्ष ताकतों को ही वोट दे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मोदी 400 प्लस की बात कह रहे थे, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कहते, क्योंकि वो खुद भी जानते हैं कि वो पहले ही 100 सीटें हार चुके हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान से पहले लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को एक और झटका लगा। जी हां, राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष गणेश भारती ने पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया। इस इस्तीफे की वजह नामांकन सभा में उन्हें नजरअंदाज किया गया, जिसके चलते वो काफी नाराज चल रहे थे। हालांकि सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने इस्तीफे की जानकारी भी दी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने असम में भाजपा पर जमकर निशाना साधा, जहां उन्होंने कहा कि असम में माफिया राज चल रहा है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कई घोटालों में शामिल हैं, जिन्होंने IUDF के बदरुद्दीन अजमल के साथ समझौता कर रखा है। तो वहीं तेलंगाना में बीजेपी असदुद्दीन ओवैसी के साथ है। शरद पवार की पार्टी राकांपा ने हरियाणा की करनाल लोकसभा सीट से मराठा वीरेंद्र वर्मा को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। नामांकन पत्र के साथ सौंपे गए हलफनामे में मराठा वीरेंद्र वर्मा ने अपनी और अपनी पत्नी की संपत्ति का ब्यौरा दिया है। आपको बता दें कि इस ब्यौरे में 10 साल में मराठा वीरेंद्र शर्मा की संपत्ति घटकर 1 करोड़ 33 लाख रुपए हो गई है। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल का राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा हुआ है। दरअसल भाजपा के मोहम्मदाबाद से विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड के गैंगस्टर मामले में MP MLA कोर्ट से अफजाल को सुनाई गई 4 साल की सजा पर फैसला होना है, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट अब इस मामले में 2 मई को सुनवाई करने वाली है। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की है। इस मुलाकात को कन्हैया ने आत्मीय और वैचारिक बताते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में जिस तरह से तानाशाही चल रही है, किसी को भी पकड़कर जेल में बंद कर दिया जा रहा है। इसी तानाशाही के खिलाफ हम पिछले कई साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। अमेठी लोकसभा सीट पर नामांकन की आखिरी तारीख नजदीक है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है, जिसको लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इन सभी के बीच सोनिया गांधी के प्रतिनिधि और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव किशोरी लाल शर्मा आज अमेठी जा पहुंचे, जहां किशोरी लाल शर्मा ने पार्टी कार्यालय में कई नेताओं के साथ बैठक की और कहा कि अमेठी सीट से गांधी परिवार ही चुनाव लड़ेगा। उत्तर प्रदेश की जौनपुर लोकसभा सीट से बसपा उम्मीदवार और बाहुबली नेता धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी का अलग अंदाज इन दिनों चर्चा में है। आपको बता दें कि श्रीकला रेड्डी का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो भोजपुरी स्टाइल में चुनाव प्रचार करती नजर आ रही हैं। एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्रीकला खुद को धनंजय सिंह की मेहरारू यानी कि पत्नी कहती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसे देखकर लोग हंसी के ठहाके लगाने लगे। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक खिसकता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही अनुसूचित जाति को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रही हैं। वहीं कन्नौज सीट से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसमें सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ एक बच्चा खड़ा नजर आ रहा है, वो भी बाबा साहब अम्बेडकर की वेशभूषा में, जिसको देखते ही भड़क उठी भाजपा ने चुनाव आयोग से सपा के खिलाफ शिकायत कर दी है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम के वोट जिहाद वाले बयान का बचाव किया है, जहां अखिलेश यादव ने मारिया के बचाव में कहा है कि कभी कभी चुनाव में प्रचार के दौरान किसी भाव की वजह से बोलते बोलते जनता में उत्साह पैदा करने के लिए कठोर शब्द इस्तेमाल हो जाते हैं। मारिया आलम के कहने का भाव वो नहीं था, हालांकि उनका भाव ये रहा होगा कि ज्यादा से ज्यादा वोट डालें।